देखिए, बिहार में गंगा नदी पर बन रहे पुल को लेकर के लगातार सवालों के बीच में अब यह खबर सामने आ रही है कि इस पुल को फिर से बनाया जाएगा। 2 बार ये पुल गिर चुका है। नीतीश कुमार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। चालू होने से पहले ही ये पुल कैसे धराशायी हो गया, उसके बाद ये खबरें आ रही हैं कि वापस इस पुल को फिर खड़ा किया जाएगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले से ही हम लोगों को शंका थी इसमें डिजाइन में फॉल्ट। आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस पुल का हिस्सा गंगा नदी में समाधि लेता नजर आ रहा है, वो दरअसल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। भागलपुर में जो हुआ है, अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। यानी सुशासन बाबू का सपना पूरा होने से पहले ही टूट गया। यही वो ब्रिज है जो यहाँ से सुल्तानगंज से अगवानी घाट तक जाना था। इसका अप्रोच रोड लगभग तैयार हो गया था और गंगा के गर्भ के बीच में जो स्लैब ढाले गए थे, जो पाया बनाया गया था, जो पिलर्स बनाए गए थे, वो 3 पिलर जो 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर की जो पिलर है, वो पिलर और उसके ऊपर का स्लैब पूरी तरह से गंगा के गर्भ में समा गया। और यहाँ के लोग, जिनको बहुत दिनों से ये आशा थी कि ये इस ब्रिज के बन जाने के बाद जो खगड़िया से सुल्तानगंज की दूरी है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, वो फिर से इनका भरोसा टूट गया है। मुश्किल ये है कि इस पुल के साथ सिर्फ नीतीश कुमार का सपना ही नहीं टूटा है, बार बार गरीबी का रोना रोने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य के गरीब लोगों का 1750 करोड़ रुपया भी डूब गया है। कठोर कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी घटना के बाद मुझसे काफ़ी डिटेल में उन्होंने जानकारी प्राप्त की, और जैसा मैंने कहा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और उस इलाके के लिए वरदान है। तो हम लोग आश्वस्त करते हैं विभाग की तरफ से, एक तरफ तो जो कार्रवाई होगी वो तो होनी है, क्लियर है, जैसा कि माननीय डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि कॉस्ट वगैरह भी वही बॉन्ड करेगा। अब सपना मुख्यमंत्री का है तो चर्चा भी उसी स्तर की हो रही है। बिहार में विपक्ष में बैठी बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं, आखिर ये कैसा पुल है जो 9 साल से बन रहा था और तैयार होने से पहले ही गिर गया। ये नीतीश कुमार जी का भ्रष्टाचार दिख रहा है और नीतीश सरकार पूरी तरह इस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। और मैं तो कहता हूं कि नीतीश जी को जांच कराना चाहिए। हिम्मत है तो जांच तो कराइए, और कराएंगे ही नहीं, क्योंकि पूरी तरह नीतीश कुमार जी इस पूरे खेल में लिप्त हैं। नीतीश कुमार जी इस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त। सपना टूटने की खबर लगते ही नीतीश कुमार ने अपने डिप्टी और तेज तर्रार ऑफिसर्स को सफाई देने के लिए आगे कर दिया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि उन्हें इस बात की आशंका पहले से ही थी। रिपोर्ट के आधार पर बाकी का जो आपका स्ट्रक्चरल जो डिजाइन था, खासतौर पे जितने सेगमेंट थे, सबको हमारे डिपार्टमेंट ने तोड़ा। और हमने यहाँ जवाब में भी 2 बार, आप देखिएगा विधानसभा के जवाब में भी बोला कि दुर्घटना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी जांच जो है आईआईटी रुड़की द्वारा कराकर पुनः उक्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। यानी जिस पुल को बनाने का शुभारंभ खुद नीतीश कुमार ने 2014 में किया, उसे एक बार फिर से 2023 में बनाने की शुरुआत की जाएगी। दावा यह है कि पुल का ठेका जिस कंपनी को मिला था वही हर्जाना भी देगी, और तो और कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी तरफ हम लोग नए सिरे से आईआईटी रुड़की की मदद से जो डिजाइन का रिपोर्ट आ रहा है, हम लोग करके और नए सिरे से इस पर निविदा कर कार्रवाई करेंगे। पुल का हिस्सा गिरने के बाद बहस इस बात पर शुरू हो गई है
कि बिहार के सुल्तानगंज में पुल का हिस्सा गिरा या नीतीश सरकार के कामकाज का तरीका दिखा। बीजेपी नेताओं को लगता है कि पुल के इस खेल में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। ये सिंगला कंपनी जितना भी काम वहां करती है, खासकर बिहार में, सबसे ज्यादा बिहार से ही वो कंपनी बढ़ी है। लेकिन वो तो खुदा का शुक्र है कि कई जगह पुल अभी सही सलामत है, लेकिन ज्यादातर पुल जो है बिहार के अंदर, ज्यादातर पुल का टेंडर इसी को मिलता है, ज्यादातर पुल यही बनाता है। पुल बनाने में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और उसका नतीजा है कि ये पुल उड़ गया है। इसलिए इस कंपनी की पूरी तरह जांच करनी चाहिए। इसकी जांच पूरी तरह से अविलंब होनी चाहिए और साथ ही बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखे और पुल निर्माण निगम के सभी सेतु की सेफ्टी जांच कराएं। सेफ्टी ऑडिट की जांच अवश्य होनी चाहिए। पहले बिहार में जंगल राज था, अब लगातार सुशासन है, कहीं कोई समस्या नहीं है। नीतीश कुमार का कहना है कि लोग तो जानते ही हैं। डिजाइन से नहीं मतलब होता है, कंपनी होती है अच्छे से अगर वर्क करवाएगी तो वही हो सकता है, फिर ये पुल दे सकता है। नहीं तो दोबारा ही अभी तो मान लीजिए पानी का लेवल कम है, ठीक है, अभी सावन आएगा पानी का लेवल ज्यादा रहेगा, ये भी गिर सकता है, इसकी भी कोई अभी वैल्यू नहीं है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन सरकार थे कल शाम को यहाँ पे, सरकार थे कल शाम को यहाँ पे, आपसे कोई नहीं था भैया। सरकार का बेटा नहीं है ना यहाँ पर, उन्हें काम आता है सिर्फ 5 साल के बाद वोट, जो झूठे वादे करके वोट तो ले लेते हैं हमसे, फिर हमारा खून चूसते रहते हैं। अब लोग पूछने लगे हैं कि किसी ऐसी कंपनी को इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट किसने और क्यों दिया जिसे वो पूरा ही नहीं कर पाई। अब नीतीश जी जनता के सामने क्या बोलेंगे भला। प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।